जय हिंद। आज हम लोग ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं। इससे पिछला वीडियो में हमने आपको समझा दिया था कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और लैटिट्यूड 23 23.5 डिग्री को टॉपिक ऑफ कैंसर क्यों कहते हैं, 66.5 डिग्री को आर्टिक सर्कल किसे कहते हैं, और अंटार्कटिक सर्कल किसे कहते हैं, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे कहते हैं, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। किसके बारे में? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड देखो, लॉन्गिट्यूड है तो लॉन्गिट्यूड भी क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है ना, काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है जो किधर, मान लो कि ये क्या है, ग्लोब है, ये ग्लोब है ना, ये ग्लोब है। तो इसमें एक यहाँ से यहाँ तक इसको सेंटर लाइन मान लिया जाता है। कौन सा लाइन? सेंटर लाइन। अब इसी के किधर नॉर्थ टू साउथ जो लाइन खींचा जाता है, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर कोई भी लाइन खींचा जाता है। किधर से? उत्तर से दक्षिण की ओर। ये क्या है? नॉर्थ है। नॉर्थ इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं और हिंदी में उत्तर कहते हैं, और दक्षिण को साउथ कहते हैं और हिंदी में दक्षिण कहते हैं, है ना। जो लाइन खींचा जाता है, जो रेखा खींची जाती है उत्तर से दक्षिण की ओर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। तो किसका डिस्टेंस को डिवाइड करता है ये? तो ये डिस्टेंस को, किसको डिस्टेंस को बांट रहा है? तो ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस को क्या करता है? बांटता है। तो इस तरह को रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो लॉन्गिट्यूड कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? लॉन्गिट्यूड रेखा कहते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लॉन्गिट्यूड रेखा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लीजिए कि देखो, ये क्या है? ग्लोब है। ये ग्लोब है, सपोज दैट ये ग्लोब है। ये क्या है? इक्वेटर है। यहाँ पे मान लो कि ये 20 डिग्री है। कितना डिग्री? 20 डिग्री है। और इधर से भी 20 डिग्री है ना। यह मान लो कि कुछ चीज़ 20 डिग्री नॉर्थ पे सिचुएटेड है। अब 20 डिग्री नॉर्थ बोलेगा तो 20 डिग्री नॉर्थ बोलेगा तो यहाँ से यहाँ तक में तो कहीं भी तो हो सकता है। कहा कि ये तो पूरा के पूरा का 20 डिग्री नॉर्थ है ना। तो 20 के 20 तो अब आदमी को हो गया कन्फ्यूजन कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इसको और एक भाग में बांट दिया गया है लैटिट्यूड में। तो अब कहेगा, जैसे मान लो कि 20 डिग्री नॉर्थ हो गया, तो अब कहेगा कि लैटिट्यूड कितना है? 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो अब उसका अक्षांश, मान लो कि अक्षांश 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है ना, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो उसका देशांतर रेखा क्या है? तो तब पता चलेगा कंफर्म एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसका, है ना, कहाँ पे स्थित है, क्या है। इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही ये तो 20 डिग्री यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन अगर इसका पता चल जाएगा कि 25 डिग्री पे है, यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री ईस्ट, तब पता चल जाएगा कि कहाँ पे लोकेटेड है। समझ में आया ना? एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। तो किसी चीज़ को अच्छे से लोकेट करने के लिए हम लोग को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को रहना बहुत ज़रूरी है। कहा? बहुत ज़रूरी। इसको सीखने के बाद आदमी बढ़िया से पायलट बनता है, और भी बहुत बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, जैसे मिसाइल मारने वाला, कितना डिग्री लैटिट्यूड, कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे थी करना है, उसको टर्न कराना है, कितना डिग्री पे घुमाना है, सब चीज़ इसी के आधार पे सब चीज़ चलता है ना। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसको मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियन, है ना। कौन सी लाइन? मेरिडियन भी लाइन कहते हैं इसको। कौन सी लाइन कहते हैं? मेरिडियन लाइन, है ना। अब देखो, बहुत बड़ा ग्लोब है, ग्लोब 3D शेप में है। तो इसको एक भाग में क्या किया है? इसको बांट दिया। क्या किया? बांट दिया 0 डिग्री पे। तो जहाँ पे बटल है उसको ग्रीनविच लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच लैंड कहते हैं। जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसको हम लोग ग्रीनविच लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच लैंड। यहाँ से, यहीं से इधर का हो जाता है ईस्ट हेमिस्फीयर, और इधर का हो जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। का है कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। इधर ईस्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा, इधर वेस्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा, है ना।
हेमिस्फीयर को पहले तो ईस्ट वाला भाग में बांटा गया था, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर हो गया था, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे हो गया था। लैटिट्यूड के लिए बांटा गया था, लॉन्गिट्यूड के लिए बांटा गया 0 डिग्री से जो इधर है वेस्ट साइड, उधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, है ना। अब इसी के आधार पे क्या होता है, टाइम डिसाइड होता है। क्या होता है, टाइम डिसाइड होता है। तो सर्कल 360 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 360 डिग्री का, है ना। अब एक दिन कितना घंटा लगता है, पूरा एक चक्कर लगाने में हम लोग को लग जाता है 24 घंटा। कितना घंटा लगता है, 24 घंटा, है ना। तो इससे कहाँ निकल जाएगा, डिग्री निकल जाएगा। तो 12 या 36, 12 दूना के 24, 30। तो हर एक घंटा का डिसाइड कर रहा है 15 डिग्री से। 15 डिग्री बराबर कितना घंटा हो रहा है, 1 घंटा। कितना घंटा हो रहा है, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो रहा है ना। तो मान लो कि इधर से इधर 15, यहाँ 0 है, यहाँ से यहाँ का हो जा रहा है 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ का क्या हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पे 12 बज रहा है, तो इधर 1 बज जाएगा और इधर 11 बजा रहेगा। अगर इधर से देखा जाए तो इधर क्या कहते हैं, इधर 10 बज रहा है तो इधर कुछ और बजेगा, है ना। तो इसके आधार पे टाइम डिसाइड होता है। तो हम लोग सेंटर के बीच से टाइम डिसाइड करने का इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं। समझ में आया ना। हम लोग के भारत में 82.5 डिग्री भारत जो है ये, मान लो कि मेरा भारत है, तो उसको भारत का नक्शा अभी नहीं बना रहे हैं। भारत जो है, हमारा जो भारत है उसमें 82.5 डिग्री काटा गया है। कितना, 82.5 डिग्री, है ना। 82.5 डिग्री 82 डिग्री ईस्ट क्या किया गया है, इसको काट दिया गया है बीच से। हम लोग का उतना ही पे कटता था। तो इसमें गुजरात का टाइम अलग रहता है और यहीं पे अरुणाचल प्रदेश का टाइम अलग रहता है हमारा, है ना। कुछ घंटा या कुछ मिनट, कुछ मिनट से 2 कि 3 घंटा, हम उतना एग्जैक्ट हमको डेटा याद नहीं है, लेकिन 2 या 3 घंटा के मार्जिन से आगे पीछे है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ तक लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया और स्टैंडर्ड टाइम क्यों फॉलो किया जाता है वो भी समझ में आ गया। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।